साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक वाक्य है कि आंधड़ा को पानी कता दन चल लो। आंधड़ा को पानी कता दन चल लो। बात कर रही थी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र जो एक विवाद बन जाए और इनमें भी कुछ लोग गलत तरीका से आवेदन पत्र बना दे रहा छे, तो बाकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं से भी आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हो तो आप स्वयं जिम्मेदार हो। अगर किसी ने गलत तरीके से बना दिए कर दे दिया तो उसके आपकी स्वयं की सतर्कता है। देखो, मामला एक बताता हूं मैं आपको। अनुभव जी का जंजाल बना हुआ है। अनुभव में कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, सब हुए बाहर। कितने फॉर्म भरे गए, एक तो फॉर्म कितने पहुंच गए, ये बात बच्चे पूछना चाहते हैं कि गुरुजी आप ये बता दो कि फॉर्मों की संख्या क्या होगी। ठीक है, सब बाहर कैसे हो जाएंगे और ये अनुभव का घपला कैसा है। तो सबसे पहले ये एक आपको दिख रहा होगा, सफाई कर्मी की नौकरी के लिए बनाया फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, जयपुर आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाए। मामला क्या है? भरतपुर से रिलेटिव है, डीग के आसपास का मामला है। गौरव नाम का एक विद्यार्थी है या लड़का है, जिसने क्या किया कि जयपुर क्या है, जयपुर उपायुक्त की फर्जी सील बनवा ली, उसके साइन लेटर बनवा लिए और उन पर मोहर लगा लगा कर बांटता रहा। जब ये मामला उनके जो आयुक्त है उनके सामने पहुंचा कि आप अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे रहे हो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बना के दे रहा है। तो ये मामला बड़ा उजागर है, जयपुर के सिप्रापत पुलिस थाने में दर्ज हुआ है मामला। तो भाई साहब, इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं कहूं आप स्वयं दोषी हो। आपने जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, आपने जो फर्जी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि अब तो डीएलबी जिनके पास इस प्रकार का नहीं है, आपने लगा भी दिया हो तो निरस्त हो जाएगा। क्योंकि देखो, यहां साफ साफ लिखा है। पहली बात तो आपने गलत तरीके से कोई अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, तो यहां देख लीजिए, नगर परिषद में जिन कार्मिकों ने कार्य किया है उनके रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र बनाया है। जिसके रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है वह आवेदक निरस्त कर दिए जाएंगे। साफ शब्दों में कह रहा है कि जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है उनको स्वतः बाहर कर दिया जाएगा। केस पांडे का कोई झंझट ही नहीं है, आप फर्जी लोगों से हैं। यहां का डीग निवासी गौरव के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का उपायुक्त लक्ष्मीकांत, अब देखो ये किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया, जो उपायुक्त है उन्होंने ही क्या है, किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया कि व्यक्ति तो खुद पछताता लगाता। तो अगर आपने कोई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया और आप उसी व्यक्ति पर केस कर रहे हो कि साहब इस आदमी ने मुझे फर्जी बनाकर दे दिया, तो उसने फर्जी क्यों बना के दिया? क्योंकि आपने कभी काम ही नहीं किया था, तो उसमें तो आप स्वयं पछताओगे। मगर यहां जो उपायुक्त है उन्होंने लगाया कि मेरे नाम से, इसने क्या किया, इस व्यक्ति के नाम से अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब ये गौरव साबित कर दे कि मैंने तो साहब इसी से बनवाया था, और पैसे का ट्रांसफर दिखा दे कि साहब ये देखो, इस लक्ष्मीकांत जी को मैंने ये अनुभव प्रमाण पत्र बनाया था, पैसे डाल रखे हैं। तो फिर भाई साहब लक्ष्मीकांत जी गए काम से। या कोई ऐसा ठेकेदार है जो पैसे लेकर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना के दे रहा है, तो वो गया काम से, क्योंकि इसने खाते में पैसा लिया है तो उसका प्रमाण हो गया। ठीक है, तो ये दर्ज कराया है, अब इसकी जांच चल रही है। तो ये बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं। इससे पहले ये झालावाड़ के प्रशासन का मामला आया था, कि यहां पर झालावाड़ में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। वही मामला ऐसा है कि अधिकारियों को पता ही नहीं है। तो ये जो अधिकारी वाला है, मूल बिंदु कहां क्या अटक रही है, जो अधिकारी वाला अनुभव प्रमाण पत्र, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है? अधिकारी का मूल चीज है अधिकारी का किसी अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है, और अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो वह क्या है, फिर फर्जी है। उसके दस्तावेजों की जांच होगी।
अब किसी को ठेकेदार ने बना कर दे दिया तो वो तो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अगर ठेकेदार ने केवल ठेकेदार की मोहर के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो अनुभव प्रमाण पत्र भाई साहब स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। स्वतः इसलिए निरस्त हो जाएगा क्योंकि उसमें अधिकारी के साइन नहीं है। जहां पर अधिकारी के साइन नहीं है, हस्ताक्षर है, वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, उसे निरस्त की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों ने केवल ठेकेदार के साइन करवा के लगवा दिया उनका तो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, और जिन्होंने अधिकारी के साइन लगवा के किया है और अधिकारी वाला जहां पर मान्य है तो वहां क्या होगा, उसकी जांच पड़ताल होगी। क्योंकि आपको पता है कि अब दो बातें चल रही है, दो खेमा हो गया। एक 2018 से पहले ये हेरिटेज है, हेरिटेज का समझौते के तहत है, और एक 2018 के बाद का। तो बाद वालों को तो वैसे ही समस्या नहीं है, क्योंकि आपका तो क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, पीएफ और ईएसआई होनी चाहिए, वर्क का आदेश होना चाहिए, ये होने चाहिए। तो इसकी जांच होगी, जांच होकर बनेगा। और अन्य कोई लगा देता है, अन्य कोई लगा देता है, इसके अलावा कोई अन्य लगाता है तो वो क्या होगा, स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। और 2018 से पहले का शपथ पत्र संवेदक का यानी ठेकेदार का, और शपथ पत्र आवेदक का, और वर्क आदेश, ये तीनों चीजें रहेगी तो मान्य किया जाएगा। इनके अलावा कोई अन्य रहेगा तो वह भी अपने आप ही निरस्त माना जाएगा, अपने आप ही निरस्त माना जाएगा। तो यहां पर तो वैसा उपायुक्त ने शिकायत की है। किसने शिकायत की है? उपायुक्त जो लक्ष्मीकांत कटारा है उन्होंने शिकायत की है कि मेरे नाम से उस आदमी को बनाकर दे रहा है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। तो ये आदमी इसके घेरे में आ जाता है, ये आदमी इसकी पकड़ में आ जाता है। अन्यथा जैसे इसने पूरा का पूरा जो ढांचा तैयार करके दिया, इसके नाम पर तैयार करके दे दिया, तो ये जो नया डीएलबी वाला था इसके कारण ये क्या है, विवादों में आ गया। तो इसमें कोई बड़ा मामला नहीं है या बड़ी चीज नहीं बनने वाली है। तो ये सील बना के कोई व्यक्ति ने है बना के दे दिया, तो ये बड़ी चीज है। तो हाँ, सफाई कर्मचारी भर्ती में आप ध्यान रखें, जेन्युइन अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ही क्या करें, फॉर्म लगाएं, अन्यथा आपका स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।